हेलो व्यूवर्स, आज जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है मेफेयर विचेस एपिसोड नंबर 6। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं वीडियो का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1681 दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजैन और उसकी बहन बैठी हुई हैं और वह दोनों खाना खा रही होती हैं। तभी अचानक कुछ लोग आ जाते हैं और सुजैन को वहाँ से उठा ले जाते हैं और इन लोग को लगता है सुजैन इन लोग को जादू से ठीक करती है और उन लोग को लगता है वह एक डायन है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तभी हम कैथ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लैपटॉप में किसी पॉलिटिशियन का भाषण सुन रहा होता है और जो आदमी स्पीच दे रहा है उसका नाम ऑर्लो है और वह मेफेयर विचेस पर स्पीच दे रहा है। और वह आदमी फिर फ्रिज खोलता है जहाँ पे एक जार नज़र आता है जिसके अंदर डेड्रे का हार्ट रखा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रोवन पर, जहाँ पर रोवन सो रही होती है और उसे एहसास होता है उसके रूम में। तभी रोवन उठ जाती है और देखती है तो वह लेशर है और वह लेशर को जाने के लिए कहती है, मगर लेशर कहता है वह उससे कनेक्टेड है, वह उससे दूर नहीं जा सकता। और फिर रोवन खाना खाने के लिए जाती है और वह खाना खाती है जैसे कि उसने कभी खाया ही ना हो। और फिर लेशर उसको मोमबत्ती की लौ को छूने के लिए कहता है और फिर वह मोमबत्ती की लौ को छूती है और वही मोमबत्ती की आग उसके हाथ पे आ जाती है और शिप्रेन फिर जाग जाता है और वह रोवन से पूछता है क्या यहाँ पे लेशर है। और रोवन बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है और शिप्रेन बोलता है वह यहाँ कहीं है, वो उसे महसूस कर सकता है और साथ ही में उसने एक घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया था और वह घर में कैसे आ सकता है। और फिर उसकी नज़र रोवन के नेकलेस पे जाती है और वह उसे लगता है इसी नेकलेस की मदद से लेशर उसके वहाँ आया है। और वह रोवन से वो नेकलेस ले लेता है और वो कहता है उसे तानामास्का में उसे सबमिट कर देगा। और फिर रोवन वह नेकलेस शिप्रेन से छीन लेती है और वह कहती है कि वह नेकलेस वो किसी को नहीं देगी। और फिर थोड़ी देर बाद रोवन शांत हो जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और बताती है शायद ये सब लेशैन ने कराया उससे, और वह नेकलेस शिप्रेन को दे देती है। अगले दिन रोवन के पास टेसा आती है और वह जार वाली तस्वीर वह रोवन को दिखाती है और बताती है यह डेड्रे का हार्ट है और उसे चुप नहीं रहना चाहिए, यह उसकी फैमिली का मैटर है और अगर वो सब चुप रहे तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही में रोवन से वो बताती है कि अब तुम अलग नहीं हो, हम में से एक हो। लेकिन रोवन इस बात को ज़्यादा गौर नहीं देती और फिर टेसा बताती है उसे उसकी शक्तियों का यूज़ करना चाहिए और इस तरह लोगों को सबको सबक सिखाना चाहिए जो कि तस्वीरें खींचकर इधर उधर डाल देते हैं। लेकिन कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है रोवन उसके खिलाफ जिसने तस्वीर अपलोड करी है नेट पे। वहाँ से वह निकल के कॉडलैंड के पास पहुँचती है और वो बताती है उसे लेशर से पीछा छुड़ाना है। और कॉडलैंड बताता है वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वह तुम्हारा हिस्सा है एक तरह से, और यह अच्छा होगा कि अब तुम भी उससे जुड़ जाओ। रोवन कॉडलैंड से कहती है उसे उसकी मदद करनी ही होगी और कॉडलैंड बताता है वह उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर कॉडलैंड बोलता है वह उसकी कज़न से बात करेगा। और फिर हम शिप्रेन को देखते हैं जो कि रोवन से नेकलेस ले आया है और वह पता लगाने की कोशिश कर रहा है इस नेकलेस से मेफेयर हाउस का क्या रिश्ता है। और फिर शिप्रेन उस नेकलेस को जैसे ही हाथ में लेता है और सीधे वो 1681 में पहुंच जाता है। और फिर वह सुजैन को देखता है जहाँ पर वो भीख मांग रही होती है अपनी जान की। और फिर कॉडलैंड नज़र आता है जो कि अपनी कज़न से बात कर रहा होता है और वह रोवन के बारे में बात कर रहा होता है, बताता है कि उसे उससे छुटकारा चाहिए। तभी उसकी कज़न बोलती है कि उसकी डैड की बुक में उसे कुछ मिला है और फिर कॉडलैंड उस बुक को पढ़ने लगता है और उस बुक में लिखा है इस प्रक्रिया से करने के लिए जान का जोखिम रहता है। और फिर कॉडलैंड डेड्रिया के बाल दिखाता है और फिर रोवन भी मेफेयर हाउस में आ जाती है और फिर वह डोलोजिन से मिलती है और डोलोजिन उसे बताती है जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कुछ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी मेफेयर में, मगर ये सब करने में तुम्हारी जान पे बन सकती है, क्या तुम तैयार हो। तभी रोवन पूछती है कैसा खतरा उसे हो सकता है, मगर डोलोजिन बताती है इस खतरे के बारे में अभी तक उसे पता नहीं है कुछ। और फिर डोलोजिन उसे एक कमरे में लेके जाती है और वहीं पे एक गुड़िया होती है और उसी गुड़िया के साथ सारी प्रक्रिया की जाएगी। और डोलोजिन वही बाल उसको देती है जो कि और गॉडलैंड से लेके आई थी। और फिर कैथ उस स्पीकर से मिलता है और वह जार उसे दे देता है जिसके अंदर डेड्रिया का हार्ट है। और स्पीकर आर को इस हार्ट को देख के काफ़ी खुश होता है और सबको दिखाता है। और फिर मेफेयर हाउस में सभी विचेस एक साथ आ जाती हैं और यह प्रक्रिया शुरू होती है। और फिर वह गुड़िया को किस करना शुरू करती हैं किक करके। और फिर पास्ट में हमें सुजैन दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्स में कैद है और फिर वह कुछ मंत्र पढ़ने लगती है जिसकी वजह से वह आंधी और तूफान आ जाता है और घरों में आग लगने लगती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और यही मंत्र प्रेजेंट में पढ़े जा रहे होते हैं।
और यही मंत्र पढ़ते हुए इनके घर में थोड़ा सा हिलने लगता है और तभी रोहन की आंखों का रंग बदल जाता है और वह नीचे बैठती है और अपने गले में से वह नेकलेस निकालती है और फिर वही नेकलेस डोलोजिन हर एक में फेयर विचेस के पास लेके जाती है और यह नेकलेस फिर टेसा को पहना दिया जाता है और बाकी विचेस खुश हो जाती हैं क्योंकि नेकलेस ने टेसा को चुन लिया है। रोहन भी खुश होती है कि उसका पीछा लेसर से छूट गया और तभी हमें पास्ट दिखाया जाता है और तभी आग में से एक परछाई बाहर आती है और यह परछाई लेसर की है जो अपने जादू की मदद से यहाँ जितने लोग भी खड़े थे सबको मार देता है और सुजैन को इस पिंजड़े से आज़ाद कर देता है। और फिर हम शिप्रा को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुका होता है। सुजैन आज़ाद होकर लेसर से पूछती है क्या वो एक डायन है। और फिर हम टेशा को देखते हैं जो कि जंगलों में अकेले जा रही है और वह उसी आदमी से मिलती है जिसके पास डेड्रे का हार्ट है। उसके बाद भी वही कुछ शक्तियाँ हैं जिस शक्तियों की मदद से उस आदमी का दिमाग और उसकी सोच बदलने की कोशिश करती है। और तभी पीछे से आर्को आ जाता है और उसे पता चल जाता है टेशा एक मेफेयर विच है। और फिर टेशा जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और वह लेशर को बुलाती है और लेशर उसके पास नहीं आता और आर्को उसे बंदी बना लेता है। और यहीं के साथ यह धमाकेदार एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो